शंकर जी ने जब बहुत समझाया माता सती को और नहीं मानी तो शंकर जी ने कह दिया अब हुई है सोई जो राम रची रखा। अब वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा, अब हमारे चाहने से कुछ ना होगा। अच्छा ये बताओ किसका चाहा होता है, किसका चाहा होता है, हमारा आपका या भगवान का? हम और आप कितना भी अच्छा चाह लें पर होता वही है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अपनी चाह को खत्म कर दो और भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दो, यही जीवन का सार है। अपनी चाह समाप्त कर दो, क्योंकि हमारे और आपके चाहने से तो कुछ होना नहीं है। आप कर भी रहे हैं मनमाना, पर कहां हो रहा? बहुत कोशिश करके आप थक गए, पर हुआ क्या? वही जो भगवान को मंजूर है। इसलिए आप कुछ मत चाहो, जो ठाकुर जी चाह रहे हैं उसमें खुश रहो। तो हुई है सोई जो राम रची राखा, हुई है सोई जो राम रची राखा। को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। कौन तर्क कुतर्क वितर्क करे, अब जो हो रहा भगवान की इच्छा, खुश रहो। इसलिए सिद्धांत बनाओ, जीवन में कुछ सिद्धांत बनाओ। परेशान बिल्कुल नहीं होना, हर परिस्थिति में गोविंद का स्मरण बनाए रखना है, ये मान करके ये भगवान की इच्छा है। हमारी और आपकी चलती भी तो नहीं है। माता सती राम जी की परीक्षा लेने गई और परीक्षा में फेल होकर के आ गई। सीता बनकर गई, राम जी ने पहचान लिया, मां आप तो सती हो, यहां कैसे? माता सती की पसीने छूट गए, माता सती को घबरा कर भागी। शिवजी ने पूछा हो गई परीक्षा? झूठ कह दिया, कछु ना परीक्षा ली ने गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली हमने। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। एक दिन दक्ष प्रजापति के स्वागत सम्मान समारोह में शंकर जी गए और शंकर जी दक्ष के आगमन पर खड़े नहीं हुए। इससे दक्ष बिगड़ गए और भरी सभा में शंकर जी का खूब अपमान किया। शंकर जी का खूब अपमान किया, पर शंकर जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अच्छा मैया एक बात बताओ, कोई आपको गाली दे तो क्या उसे गाली देना सही है? जैसे कि आप हमें गाली दें तो हम को नहीं काटते, अपना इलाज कराते हैं। हां, कोई आतंकवादी हो तो उसको जवाब भी देना चाहिए। कोई आतंकवादी आपसे भिड़ जाए तो आप उसे बिल्कुल जवाब दो, दंडित करो। पर सामान्य राह चलते कोई आपसे उलझ जाए तो उलझ कर फायदा क्या है? इसलिए हाथी चला बाजार, आगे आप बोलो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। जब हाथी चलता है तो बहुत सारे कुत्ते पीछे पीछे हाथी को देखकर भौं 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 भौं। हाथी पलटकर कोई उत्तर नहीं देता कि तुम हमें देखकर भौंक क्यों रहे हो। हाथी तो अपनी मस्ती से चलता है। बस यही सिद्धांत अपनाओ, आप अच्छे कार्य में आगे बढ़ते रहिए। लोग आपको अच्छा कहें बुरा कहें, ना अच्छा कहने वालों पर ध्यान दो, ना बुरा कहने वालों पर ध्यान दो। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि आप लक्ष्य की ओर बढ़ते गए तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि उलझ गए तो फिर आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। भगवान शंकर को खूब गालियां दी दक्ष ने, पर भगवान शंकर जी ने एक भी गाली का उत्तर नहीं दिया। जबकि चाहते तो शंकर जी सर्व सामर्थ्य हैं, क्या नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हैं शंकर जी, क्या नहीं कर सकते थे? वो दक्ष तो उनके रोम के बराबर भी नहीं था, एक रोम के बराबर भी कोई औकात नहीं थी दक्ष की भगवान शंकर के आगे। लेकिन भगवान शंकर सर्व समर्थ होकर भी शंकर जी बोले हमारी धर्म पत्नी के, हमारी पत्नी
जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, उसके पिता हैं, इनकी बातें हम सह लें तो अच्छा है। तुम दूसरों की बातें बिल्कुल मत सहो। बात समझो, हमारी सिद्धांत को समझो। तुम दूसरों की बात बिल्कुल मत सहो, पर अपनों की बातें सहना सीखो। बात समझ में आ रही है? तुम पड़ोसियों की बात बिल्कुल मत सहो, चार जूता मारो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनों की, तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा परिवार है, अपने हैं, अपनों में सहना सीखो। गैरों से दिक्कत नहीं है, गैरों को पलटकर जवाब दे सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, पर अपनों से सवाल जवाब नहीं। हम बताएं एक चीज सिद्धांत, दूसरों से लड़ो तो हमेशा जीतने की कोशिश करो, और अपनों से लड़ो तो हमेशा हारने की कोशिश करो। अपनों से क्या जीतना? दो भाई लड़ रहे हैं आपस में, सगे हैं, हम जीत कर भी क्या कर लेंगे, चल तू जीत जा, हम हार जाते हैं। आपने कभी बाप बेटे को कबड्डी खेलते देखा है? बचपन में नहीं देखा? चलो हम बताते हैं। छोटा सा बच्चा अपने पिता से कहता हमारे संग खेलो, तो फिर क्या होता है, उसका पिता उसके संग खेलता है। क्या खेलता है? कोई भी खेल। तो खेल खेल में पिता अपने बेटे को अपनी छाती में बिठा लेता है, या दादाजी अपने पोते को छाती में बिठा लेते हैं, बोलते हैं तू जीत गया, मैं, बोलो ऐसी होता है ना। दादाजी पोते के संग खेलते हैं, दादी पोते के संग या पोती के संग खेलती है, तो दादी हार जाती है। किसके लिए हार गई? बाप के आगे, बेटे के आगे बाप हार गया कबड्डी में, खेल खेल में। किसके लिए? बच्चे की खुशी के लिए। तेरी खुशी यदि मेरी हार में है तो मैं हार कर तुझे खुश रखूंगा। ये है रिश्ते। कई बार रिश्तों में ना, रिश्तों में जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मैं जीतूं, नहीं, रिश्तों में हार जाओ। रिश्तों में सास बहू का झगड़ा है तो इसमें जीतने की कोशिश मत करना। समझदार वो होगा जो हारेगा, समझदार वो नहीं होगा जो जीतने की कोशिश। ससुर जी गालियां देते रहे, वो चुपचाप अपने हैं। कहानियां, कथाएं केवल सुनना नहीं है, सीखना। सीखो कि ये शंकर जी की ये कथा आपको मैसेज कितना गहरा दे रही है। तब तो आप कृष्ण को देख सकते हैं, वरना ये जो तुम्हारी दो आंख हैं, इनसे तो पत्नी पति परिवार ही देख पाओगे, इससे ज्यादा ना। गोविंद को देखने के लिए सूरदास की आंधरी आंखें चाहिए। क्या चाहिए? अब जहां मिलती हो वहां से आपको लाना पड़ेगा। श्री कृष्ण को दुर्योधन ने देखा, श्री कृष्ण को अर्जुन ने भी देखा, लेकिन दुर्योधन जब कृष्ण को देखता था ना, तो एक सामान्य ग्वाले के रूप में, अरे ग्वाला है ये, इससे ज्यादा क्या। मैया, दुर्योधन ने कृष्ण को हजारों बार देखा है। कितनी बार? हजारों बार। लेकिन किस रूप में देखा? ग्वाला है ये, गैया चराने वाला। और अर्जुन ने भी देखा, लेकिन हर बार अर्जुन ने कृष्ण को उस ईश्वर के रूप में देखा। कृष्ण वही है, युग भी वही है, देखने वाले दो हैं, एक ग्वाले के रूप में देखता है, एक भगवान के रूप में देखता है। बिहारी जी तो वही हैं, जिन बिहारी जी को सूरदास जी ने देखा, श्री हरिदास जी ने देखा, श्री तुलसीदास जी ने देखा, बिहारी जी तो वही हैं। किसी के लिए बिहारी जी बोल पड़े तो किसी के लिए चुपचाप खड़े हैं। क्यों? भगवान तो वही थे, देखने वाला
दुर्योधन था और अर्जुन थे। भगवान तो वही है मेरी माँ, ये बताओ कि आप देखने वाले कौन हो, आपकी नजरें कैसी हैं, आपका नजरिया क्या है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। राम को रावण ने भी देखा और राम को विभीषण ने भी देखा। दोनों लंकावासी हैं, दोनों एक चक्की काटा खाते हैं, दोनों एक साथ पले बढ़े खेले खाए हैं, पर दोनों के नजरिए में अंतर है। एक राम को वनवासी के रूप में देखता है तो एक राम को भगवान के रूप में देखता है। बस मेरी माँ, मेरठ में मंदिर तो बहुत हैं, उन मंदिर में बैठे भगवान को कोई पत्थर के रूप में देखता है तो कोई भगवान के रूप में देखता है। ये तो देखने वाले का नजरिया है। जो जिस रूप में देखता है भगवान उसे उस रूप में मिलते हैं। कोई पत्थर के रूप में देखे तो तेरे लिए मैं पत्थर सही, और कोई इस पत्थर में भगवान को देखे तो पत्थर की मूर्ति भी उस भक्त के प्रेम के आगे हार जाती है। बोल पड़ती है वो मूर्तियां। वो पत्थर का खंबा टूट गया प्रहलाद के लिए और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए उसी पत्थर से। बोलो हां। तो भगवान कण कण में हैं, दिखते नहीं हैं। ये कोई तर्क नहीं है। नहीं दिखते तो मैं नहीं मानता। एक सज्जन बोले महाराज जी भगवान हैं, इस बात का सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए। मैं बिना प्रमाण के नहीं मानता। एक आदमी मेरे से बोला कि महाराज जी यदि भगवान हैं तो आपके पास सबूत क्या है, सबूत दीजिए, मैं बिना सबूत के नहीं मानूंगा। मैंने कहा यहां, मैंने कहा ये बता तेरे पिता हैं, तेरा बाप है? हाँ मेरे पिताजी हैं, मेरा बाप है। मैंने कहा तेरा बाप ये जो है ये तेरा बाप है, इसका कोई सबूत है तेरे पास कि यही तेरा बाप है? हो सकता तेरी मां झूठ कह रही हो। अरे महाराज कैसी बात करते हो, ये मेरे पिता है। मैंने कहा कोई चेकअप वगैरह कराया, डीएनए टेस्ट कराया, डीएनए रिपोर्ट है तेरे पास? बोला नहीं रिपोर्ट तो नहीं है। मैंने कहा जब रिपोर्ट नहीं है तो तू किस आधार पर कहता है ये मेरा बाप है? बोला मेरी मां ने कहा। मां, मैंने कहा कि जब तेरी मां ने कह दिया कि ये तेरा पिता है तो तू कोई किंतु परंतु नहीं करता और सारी जिंदगी के लिए मान लेता है कि ये मेरा पिता है। पिता के बारे में बच्चे को मां ही बताती है। जिसे मां कह देगी बच्चा उसे अपना बाप मान लेगा और कोई सवाल नहीं करेगा कि ये बाप मेरा क्यों। जैसे मां के वचनों पर तूने विश्वास करके और पिता को मान लिया, हमने कहा उसी तरह हमारे वेद पुराण मां की तरह, हमारे गुरुजन मां की तरह हमें बताते चले आए हैं कि ये भगवान है, उन पर विश्वास कर लो, संदेह नहीं है ना। ईश्वर अतर्क है। लड़की ने राजा को समझाया तरीके से, राजा संतुष्ट हुआ। सवाल दूसरा, राजा ने पूछा बेटी बताओ, मैं तुम्हारे पहले प्रश्न से संतुष्ट हूं उत्तर से। दूसरा सवाल यह है कि भगवान अभी किस ओर देख रहे होंगे? लड़की ने कहा महाराज मुझे एक मोमबत्ती की जरूरत है। राजा मोमबत्ती बुलवाया और मोमबत्ती को जलाया गया और जलाकर लड़की ने पूछा महाराज बताओ ये मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देख रहा है? राजा बोले चारों ओर देख रहा है। मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देखता है? लड़की बोली महाराज जैसे ये मोमबत्ती का प्रकाश चारों ओर एक समान देख रहा है, उसी तरह मेरे भगवान एक समय पर चारों ओर एक समान अभी इस समय क्या कर रहे होंगे? आपके भगवान इस समय क्या कर रहे होंगे? जरा हमें बताओ अभी क्या कर रहे तुम्हारे भगवान? यदि हैं तो कुछ तो कर रहे होंगे, खाली तो नहीं बैठे होंगे। सो रहे होंगे, जाग रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, चल रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे। लड़की ने कहा हां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लड़की बोली महाराज मैंने आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया,
ये बताओ, प्रश्न करने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? राजा ने कहा उत्तर देने वाला। तो मैं आपकी कौन हो गई? मैं आपकी गुरु हो गई, क्योंकि मैंने आपके प्रश्न का, मैं आपकी गुरु हो गई और आप मेरे शिष्य हो गए। तो मैं आपकी गुरु होकर नीचे खड़ी हूं और आप शिष्य होकर मेरे से ऊपर बैठे हैं, मुझे बैठने की जगह तो दो। राजा ऊपर से नीचे आया, अपनी सिंहासन पर लड़की को बिठाया, बोला अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की ने कहा जो इस सिंहासन पर बैठता है ये राजमुकुट उसके माथे पर होना चाहिए, या जो नीचे खड़ा है सामान्य प्रजा की तरह उसके माथे पर होना चाहिए। राजा ने कहा जो राजगद्दी पर बैठता है मुकुट उसके माथे पर होना चाहिए। तो राजा ने अपनी मुकुट उतारी और लड़की के माथे पर रखते हुए बोला अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की ने कहा महाराज मेरे भगवान इस समय यही कर रहे हैं कि मुझ जैसे सामान्य बच्ची को, बेटी को राजा के गद्दी पर बिठाकर राजा बना दिया, महारानी बना दिया, और तुम जैसे राजा को सामान्य प्रजा बना करके नीचे खड़ा कर दिया। राजा को रंक और रंक को राजा बना रहे हैं इस समय भगवान। भगवान क्या करते हैं? किसी को कुछ, किसी को कुछ। इसलिए इस बात पर एक चीज आप समझो, बताओ समय, क्या समय को कोई पकड़ सकता है, बांध सकता है? इसलिए बलवान कौन होता है? कौन? अमीर कौन होता है? जोर से, अमीर कौन होता है? अमीर कभी इंसान नहीं होता, अमीर समय उसे बना देता। गरीब कोई व्यक्ति नहीं होता, समय उसे, ना अमीर कोई होता है ना गरीब कोई होता है, समय उसे अमीर गरीब बनाता है, समय उसे नचाता है, सारी जिंदगी समय नचाता। कल तक जो कुछ नहीं थे वो आज बहुत कुछ हैं, और जो कल बहुत कुछ थे वो आज कुछ नहीं है। यही तो खेल है। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। आज समय आपके पास है तो कल समय किसी और के पास होगा। समय कभी ठहरता नहीं है साहब। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। इसलिए जब समय आए तो बस समय का सदुपयोग करना सीखिए। हम मेरठ आए हैं, रोज मेरठ ना आएंगे आपके पास, आए हैं कथा सुनाने 7 दिन, आज चौथा दिन है, बस कथा सुनाने आए हैं, आप कथा सुन रहे हैं। कथा पूरी होते ही आपके घर में आप आगे की सेवाओं में हम रोज हम ना आएंगे। इसलिए ये जो समय है वो 7 दिनों का है। चाहे तो घर बैठे रहो या तो आकर के कथा सुन लो, क्योंकि ये समय फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखिए। समय का क्या करो मेरी मां? सदुपयोग करो। समय का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना हो। समय बलवान है, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। महाभारत जीतने वाले अर्जुन हार गए, बताओ किससे? जंगल के कोल भीलों से। क्यों हार गए? क्योंकि तब समय था तो समय ने जिता दिया। आज समय है, ना आप कभी हारते हैं ना आप कभी जीतते हैं। समय जिताता है, समय हराता है, समय अमीर बनाता, समय गरीब, समय भूखा रखता है और समय 56 भोग खिलाता है। इसलिए यदि आप 56 भोग खा रहे हैं तो समझो कि इस समय आपको सब दे रहा। समय बड़ा बलवान है। समय क्या है मेरी मां? बड़ा बलवान। श्री ध्रुव जी महाराज ने तपस्या, उस लड़की के तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर राजा संतुष्ट हुआ। उसने अपना निर्णय वापस लिया मंदिर तोड़ने का, मूर्ति तोड़ने का। और वो राजा नास्तिक था, उस लड़की की बातों ने उसे आस्तिक बना दिया। एक बात बताऊं, आप जितने लोग यहां बैठे हैं
आप भी 24 घंटे में 23.5 घंटे अपने लिए काम करना, पर आधा घंटा निकाल कर अपने धर्म की बातें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? क्रिश्चियन लोग हर संडे समय निकाल करके बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, फादर का उपदेश सुनते हैं। मुसलमान शुक्रवार को निकाल कर समय नमाज पढ़ने जाता है। हिंदुओं के पास 7 दिन में ऐसा कोई दिन नहीं निकाल पाते आपके, आप एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए मंदिर जाएं। और मंदिर नहीं, हम कहते हैं मंदिर मत जाओ, आप गरीबों के, जरूरतमंदों के लोगों के घरों पर जाओ और उस घर में जो मंदिर की तरह, जैसे मंदिर में भगवान रहते हैं, ऐसे गरीबों के झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को भगवान मानकर उन्हें जाकर के आप उनकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, उन्हें गीता के बारे में बताओ, अपने राम, अपने कृष्ण, अपने धर्म के बारे में मैंने आपको समझा दिया, अब आप समझाओ औरों को। यही तो प्रचार है। आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत पैसा है, लेकिन आप अपने धर्म के लिए समय नहीं निकालते, क्या होगा? हमारा गांव का गांव हिंदुओं का आज धर्म परिवर्तन करके धर्मांतरण हो गया। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के पास समय नहीं है। ना तो आपके पास हनुमान चालीसा पढ़ने का समय है, ना तो आपके पास सुंदरकांड पढ़ने का समय है, ना तो आपको गरीबों के पास बैठकर धर्म की 2 चर्चा करने का समय है। क्रिश्चियन लोग समय निकाल करके अपने धर्म का प्रचार गांव गांव में हिंदुओं के घरों में कर रहे हैं। अरे वो प्रचार ही तो कर रहे हैं जिसके कारण हिंदू कन्वर्ट होकर अन्य धर्मों में जा रहे हैं। वो प्रचार करके आपके अपनों को ले जा रहे हैं और आप अपने अपनों को बचा भी नहीं पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए धर्म के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। सनातन धर्म श्रेष्ठ है कहने से ना होगा, सबको बताओ कि श्रेष्ठ कैसे है। हम बता रहे हैं ना आपको, कथाएं सुना करो, एनर्जी लिया करो, ऊर्जा लिया करो और जा करके लोगों को बताओ, सिखाओ, समझाओ, अपने धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करो। मेरठ वाले मेरठ के लोगों को जागरूक करें, दिल्ली वाले दिल्ली के लोगों को जागरूक करें, पंजाब के लोग पंजाब के लोगों को जागरूक करें, उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के, गुजरात के, जहां के आप हैं वहां के लोगों को आप जागरूक करें और धर्म का प्रचार करें। एक साथ सब तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है, पर आपको अपने धर्म के लिए समय निकालना पड़ेगा। धर्म को सब तक पहुंचाइए, धर्म को जानो और जनाओ, ठीक है? मानो, औरों को मानने की प्रेरणा दो, है ना मेरी मां? तो कीर्तन जरूर करेंगे। तो आप लोग आज से नियम बनाओ कि आप कम से कम 20 मिनट अपने घर में पत्नी, पति, बेटी, बेटा सब लोग 10 मिनट के लिए दरवाजे बंद कर लो और बाहर पर्ची लिखकर चिपका दो, अभी कीर्तन हो रहा है, आप भी बाहर से कीर्तन करें, अभी प्रवेश नहीं। अभी आधा घंटा मस्त आंख बंद करके भगवान में इतने डूब जाओ, उस प्रेम में कि आंखों में अश्रु की धार गिरने लग जाए, फिर देखो जीवन का आनंद। तो आप आधा घंटा कीर्तन करो जोर जोर से, गा गा करके। कितने लोग करेंगे आज से? आप कीर्तन करना मेरी मां, बहुत सारे उपाय करने की जरूरत नहीं है। भगवान के नाम में इतना पावर है कि वो हर समस्या का समाधान भगवान का नाम है, हर दुखों से बचाने वाले भगवान है, और कोई उपाय की जरूरत नहीं। जो भगवान के नाम पर विश्वास करता है फिर उसे कहीं दर दर की ठोकर खाने की जरूरत। तो रोज कीर्तन करो, अपने घर में रोज कीर्तन करो। पहला तो कीर्तन करना सीखिए,
दूसरा, नियम बनाइए कि आधा घंटा सुबह या दोपहर जब समय निकालो, आप पूरा परिवार बच्चा बच्ची के साथ, दादा दादी के साथ, पति पत्नी के साथ कीर्तन करो, नियम। तो विश्वास दिलाओ हमें कि आप लोग करेंगे। और यदि आपने ये किया तो आप स्टाम्प पर लिखवा के लाना, मैं साइन करूंगा। जो आप चाहते हैं, संसार का सुख चाहते हैं तो सुख मिलेगा, धन चाहते हैं धन मिलेगा, यदि आप पद प्रतिष्ठा चाहते हैं पद प्रतिष्ठा मिलेगी, और मोक्ष चाहते हैं तो भगवान नाम से मोक्ष। जो चाहिए, जो कामना है आप लिख के रख दो भगवान के चरणों में, कागज पर नियम बनाना है हमेशा, जब तक प्राण रहेंगे आपको कीर्तन करना है। आप इच्छा लिख करके भगवान के चरणों में रख दो, कीर्तन करते रहो, भगवान से अथाह प्रेम रखो। बस जो इच्छा है लिख के रख दो भगवान गोपाल जी के चरणों में। बस जो इच्छा है वो पूरी ना हो जाए तो कहना, और आप कीर्तन निरंतर बनाए रखो। आपके घर का क्लेश कष्ट ना समाप्त हो जाए, एक बार मेरे कहने से नाम पर विश्वास करके देखिए, खूब कीर्तन कीजिए, नियम बनाइए खूब ना। तुलसीदास जी ने क्या किया? खूब नाम जप किया। मीराबाई क्या करती हैं? नाम जप, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। केवल नाम जप, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, नाम जप। तुलसीदास जी ने सीताराम 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 सीता नाम जप। कबीरदास जी ने नाम जप, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जिखे राम नाम धन होए, राम राम सीताराम। केवल नाम जप। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी ने केवल नाम जप कराया, नाम जप। खूब नाम जप करो, कीर्तन करो बस, और 3 नियम का पालन करो। नियम जरूरी है। नियम क्या क्या होना चाहिए? पहला नियम, माथे पर तिलक लगाने का। माथे पर क्या लगाएंगे मेरी मां? तिलक। स्त्रियां भी तिलक लगाएंगी और पुरुष भी तिलक लगाएंगे। माथे पर तिलक लगाइए, बच्चों की चोटी रखिए। तिलक, बोलो तिलक। आप लोग तिलक क्यों नहीं लगाते? आज लगाए हो, कल लगाए थे, घर पे लगाते हो। तिलक सब लोग लगाओ। स्त्रियां माथे पर व्हाइट कलर से वी बनाए, ये भगवान के चरण मान करके हम भगवान के चरण, इस भाव से तिलक लगाया जाता है कि ये भगवान, हमारे माथे पर तिलक है ना, ये 2 ऊपर की तरफ जो ये भगवान के चरण है, नीचे ये चरणों को रखने की आसन है, बीच में लाल वो माता लक्ष्मी है। तो तिलक इस भाव से कि भगवान श्रीमन नारायण के चरण हमारे माथे पर हैं, इस भाव से तिलक लगाओ। और पहला तिलक, दूसरा चोटी, बच्चों को चोटी रखो। हिंदू चोटी नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तिलक, चोटी। और तीसरा नियम रखो, घर की रोटी। घर की रोटी का मतलब है घर की ही रोटी खाओ, बाजार की होटलों की रोटियां ना खाओ, वरना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए तो कह देना। किसी को अपनी बुद्धि भ्रष्ट करानी है तो बाजार का खाना शुरू कर दो, खाना बाजार के खाने। अच्छा ये बताओ, जैसा होए अन्न, फिर अन्न से मन का संबंध है, समझो। अरे मन अच्छा तो सब अच्छा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन अच्छा नहीं तो अन्न गलत होगा। आप एक काम करना, मैं अन्न का प्रमाण आपको दे रहा हूं। गीता में लिखा अन्नम ब्रह्म, अन्न ईश्वर का स्वरूप है। आप एक काम करना, किसी चोर के घर जाकर रोटी खाना, तो जब तक उसकी रोटी आपके पेट में है तब तक आपके मन में भी चोरी करने के विचार आएंगे, क्योंकि विचारों का जन्म ही अन्न से होता है। भाई थॉट कहां से प्रकट होते हैं? हमारे अंदर अच्छे। आप 4 दिन कुछ मत खाओ, आप विचार शून्य हो जाएंगे। भाई 4 दिन से कोई भूखा हो तो कोई विचार ही नहीं आएगा। आएगा? आएगा।
यदि आपके अंदर अच्छे या बुरे विचार आ रहे हैं तो पेट भरा होगा तो विचार आएंगे, पेट खाली होगा आपके अंदर कोई विचार ना होगा। बोलो हां। इसलिए जितना अच्छा खाओगे उतने अच्छे विचारों का जन्म होगा। इसलिए भोग लगाकर ही खाएंगे। कैसे खाएंगे? कैसे खाएंगे? भगवान जी को तुलसी पत्ता डालकर ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर खाओ। बाजार जूता पहनकर, चप्पल पहनकर कैसे शुद्धि अशुद्धि खाओगे तो बुद्धि का क्या होगा? इसलिए जैसा अन्न, यदि मन को संवारना है तो फिर अन्न को सुधारना पड़ेगा। यदि मन को नहीं संवारना तो फिर जो आप खाते हैं खाओ। तो 3 नियम तो रखो। जीवन में नियम होना जरूरी है। जिसके जीवन में नियम नहीं है वो जानवर है, जिसके जीवन में नियम है वो इंसान है, वो समझदार है। इसलिए नियम का होना जरूरी। तो कितने नियम हो गए आपके लिए? जोर से 4। पहला नियम कीर्तन रोज, फिर दूसरा तिलक, चोटी बच्चों की, बेटा की, और घर की रोटी। सब जगह ना खाया करो भक्षा भक्ष। खाने पीने पे कंट्रोल मेरी माँ, जो कहीं भी तुम खाने लग जाती हो मेरी माँ, कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति की, खान पान पर नियंत्रण किया। 5 महीने की तपस्या पूरी हुई, भगवान का दर्शन हो गया। भगवान से भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए। योऽन्तः प्रविश्य, मेरे हृदय में प्रवेश कर जाओ। हे प्रभु मेरे हृदय में समा जाओ। ध्रुव जी को भगवान ने अखंड राज्य दिया। 5 वर्ष की आयु में 5 महीने की तपस्या से भगवान का दर्शन हुआ। ध्रुव जी स्तुति किए। ताको अब सांप बन के। आपने सुना होगा जहां माया गड़ी होती है वहां एक सांप जरूर होता। सुना है ऐसा? क्यों होता? वो सांप कोई और नहीं, मालिक ही था। तो आपको सांप बनना हो, जैसे बैंक में आप लोगों ने पैसा जमा कर दिया और नॉमिनी किसी को बनाया नहीं और पूरा मन पैसे ही में लगा रहा, तो आप भी सांप बन के बैंक के चक्कर लगाओगे। मैया, ओ पंचायती मैया, आप लोग ही कर लो पूरी पंचायत, कुछ कल के लिए भी तो छोड़ो। तो श्री भरत जी जैसे महान ज्ञानी मृग का चिंतन करने से उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। अंते यामति सागति। तो आप लोग सावधान हो जाइए और मरते समय यहां वहां मन न लगाकर भगवान के श्री चरणों में मन लगाइए। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, ओ चश्मा वाली मैया, पैसे में मन है? सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर सत्संग करने जा रहा था। कहार बीमार पड़ गया। भरत जी को पालकी पर कहार बनाकर लगाया। चींटियां रास्ते पर थीं, कोई दबकर मर ना जाए, इसलिए भरत जी चींटियों को देखकर छलांग मारते उछलते। तो राजा रहुगण के पालकी सिर पर टकराती। रहुगण बोला क्यों रे, ये उछल कूद कौन कर रहा है? अरे महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ।
समझाया गया भरत जी को, राजा बड़ा खतरनाक है, उछल कूद ना करना। पर भरत जी कहां मानने वाले, भरत जी तो अपनी मस्ती में थे। राजा रहुगण बोला, आज तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगा, आज तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगा, आज तुझे मैं मारूंगा। राजा रहुगण जब ये बोला कि आज मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, तो भरत जी बोलते हैं, आज कुछ भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भरतो समय स्यात् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। कहा भरत जी ने कि ये बताओ, तुम कहते हो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो मारेगा कौन, किसे मारेगा? अच्छा ये बताओ, मरता कौन है, शरीर या फिर आत्मा? कौन मरता है? शरीर मरता है कि आत्मा? शरीर मरता है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। तो मरता कौन है? आत्मा कभी नहीं मरती। तो आप कौन हैं? आप कौन हैं? हम सब आत्मा हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब ईश्वर के अंश हैं और कभी ना मरने वाले हैं। हम लोग शरीर बदलते हैं, कैसे? जैसे कपड़े बदलते हैं हम लोग। आज ये वाला कपड़ा पहन लिया, अनिरुद्धाचार्य वाला, जब ये कपड़ा छोटेगा तो दूसरा कपड़ा पहनेंगे कोई और, जो भगवान देंगे। वासांसी जीर्णानि। राजा रहुगणों को उपदेश करते हैं, मृत्यु शरीर की, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है मेरी मां? कितनी चीजों से? 5। कौन कौन चीजों से मिलकर बना है शरीर आपका? आपका शरीर 5 चीजों में से कौन कौन सी चीज से मिलकर बना है? हाँ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 चीजों से मिलकर शरीर बना और ये 5 में मिल जाते हैं। आत्मा जाकर परमात्मा में मिलती है, साफ खत्म। फिर भोक्ता कौन है? आत्मा जाकर परमात्मा में मिली, शरीर जाकर पंच तत्वों में मिला। जो हमने पाप पुण्य किया वो कौन भोगता है, बताओ जरा? आत्मा कभी नहीं भोगती। कौन भोगता है? शरीर क्यों भोगेगा? शरीर तो यहीं जल जाता है। कौन भोगता है? कौन मेरी मां? हमारे पास एक शरीर और है। कौन सा? जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब आप सो जाती हो या सो जाते हो तो आप सपना देखते हैं। सपने में आप लोग हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए। एक शरीर तो मेरठ में सोया था, एक शरीर हरिद्वार चला गया। आपको याद भी है। इसका मतलब सोया हुआ शरीर अलग है और स्वप्न को देखने वाला शरीर अलग है। तो जो स्वप्न को देखने वाला शरीर है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो जब आदमी मरता है तो जो सोया शरीर था वो तो चिता पर जलाया जाता है, जैसे स्थूल शरीर कहते हैं। पर जो सूक्ष्म शरीर है वह यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। यमराज उस शरीर को ही उसके पाप और पुण्य के अनुसार दंडित करते हैं। जो आपने पाप किया, पापों के कारण नरक भेजा जाएगा या 84 लाख योनियों में डाला जाएगा, या पुण्य किया तो स्वर्ग दिया जाएगा, या आपने भगवान की भक्ति की तो मोक्ष दे दिया जाएगा। सिंपल। 84 लाख योनियां होती हैं। कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख योनियों का मतलब क्या है? जोर से। आप अपनी मां की योनि से बाहर आए हैं, ऐसे ही 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं और उन योनियों से हमें निकलना पड़ता है बार बार। कभी जब कुतिया बच्चों को, पिल्लों को जन्म देती है तो उसकी योनि से ही तो उसके बच्चे बाहर आते हैं।
जब बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो उसकी योनि मार्ग से ही बच्चे बाहर आते हैं। मतलब इन योनियों से हमें 84 लाख योनियां हैं।